इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा संविधान के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं पर बैन लगे। मोहसिन रजा ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम मौलवी पर्सनल बोर्ड होना चाहिए। मोहसिन रजा के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद का बयान, कहा चुनावी फायदे के लिए मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने की समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, कहा यह राज्यों का मामला नहीं। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी की आचरण संहिता, किसी कंपनी में साझेदारी हो तो इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रियों को सोने और चांदी की जानकारी देनी होगी। मंत्री बनने से पहले के व्यवसाय और उससे आमदनी के बारे में भी बताना होगा। किसी मंत्री के रिश्तेदार के पास सरकारी कामकाज का ठेका हो तो बताना होगा। 5000 से ज्यादा का गिफ्ट मिले तो सरकारी खजाने में जमा करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी मंत्री सरकारी दौरे पर सर्किट हाउस में ही रुकें, दावत और दिखावे से बचने को भी कहा। आचरण संहिता पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा करप्शन फ्री सरकार देने का है लक्ष्य। योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी को दे सकती है मंजूरी। सरकारी विभागों में ठेकों के लिए ई टेंडरिंग को भी जरूरी बनाने पर हो सकता है फैसला। 7 विभाग सीएम को दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। कांग्रेस की योगी आदित्यनाथ से माफी मांगने की मांग, महिलाओं पर कथित बयान का मामला, वेबसाइट से लेख को हटाने को भी कहा। यूपी के बलिया में गेहूं खरीद सेंटर्स पर मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मारी रेड, 3 सेंटर्स में दिखा ताला, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी के बस्ती में बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला का अस्पताल में औचक निरीक्षण, गायब मिले कर्मचारी, दवाओं की भी कमी मिली। जी मीडिया पर जल्द शुरू होने जा रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो के फ्रेश एपिसोड्स। डॉक्टर चंद्रा ने कहा शो का फॉर्मेट वही होगा, पेश करने का तरीका नया होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, मौजूदा हालात पर जम्मू में होगी चर्चा। पीडीपी सरकार को घेरने के लिए युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में आज सभी कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल रहेंगे बंद, छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीमा पार से हुई फायरिंग का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सुरक्षा बलों को पथराव करने वालों पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा। भारत दौरे पर अमेरिका के एनएसए पीएम मोदी से की मुलाकात। एनएसए अजीत डोवल से भी मिले मैकमास्टर, भारत अमेरिकी संबंधों और सुरक्षा को लेकर हुई दोनों के बीच बातचीत। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हो सकती है पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात, जून में होना है ये समिट, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान ने 14वीं बार कुलभूषण जाधव तक भारत की राजनयिक पहुंच को इजाजत देने से इनकार किया, कहा कानूनन मांग संभव नहीं। कुलभूषण जाधव के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग। दिल्ली में अमित शाह ने किया बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन, शाह की भारत को विश्व गुरु बनाने के मिशन पर काम करने की अपील। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत, समारोह में पीएम मोदी भी रहे मौजूद। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 7 दिन के भारत दौरे पर हैं हरजीत सिंह। फिर एकजुट हो सकते हैं एआईएडीएमके के दोनों गुट, शशिकला गुट की चेन्नई में हुई इमरजेंसी बैठक। नारद सिंह केस में ममता सरकार को बड़ा झटका, सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और राज्य सरकार के मंत्रियों समेत 13 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिहार के मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह, नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। 3 बजे गांधी मैदान में स्मृति सभा का आयोजन। नीतीश कुमार की पदयात्रा पर जेडीयू का बयान, कहा संस्कृति और विरासत बचाने की मुहिम 2019 में दिखेगा असर। पदयात्रा पर बीजेपी का निशाना, कहा 2019 को लेकर सपना देख रही है जेडीयू। पटना में आज बीजेपी नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक, प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। शाम 6 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जुटेंगे नेता। उत्तराखंड के हर जिले का आज से सीएम त्रिवेंद्र रावत करेंगे दौरा, उत्तरकाशी से शुरुआत, 20 अप्रैल को जाएंगे पिथौरागढ़। आम आदमी पार्टी की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, एमसीडी चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की मांग। दिल्ली सिख दंगा केस में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई आज। जगदीश टाइटलर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सीबीआई ने की थी अपील। कोलकाता में बनेगा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर होगा नाम। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 28 लाख के पुराने नोट जब्त किए, 500 और 1000 के नोट, 3 गिरफ्तार। पुणे में महिला कार ड्राइवर ने 5 लोगों को टक्कर मारी, मां बेटी की मौत हो गई, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा में नेशनल हाईवे 4A पर सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में मां बेटी समेत 5 लोगों की मौत।
दिल्ली में आज ओला उबर के ड्राइवरों की हड़ताल, कम किराए का विरोध। दिल्ली में बैंक की कैश वैन से 26 लाख की चोरी, रिक्शे में कैश से भरा बॉक्स लेकर गया चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी वारदात। दिल्ली के हुरी फैमिली अस्पताल के बाहर कार से मिला शव, शरीर पर गोलियों के निशान, रिवॉल्वर भी बरामद, अफजल नाम के कारोबारी का है शव। दिल्ली में आज मुसीबत बढ़ाएगी गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक 44 डिग्री तक जा सकता है पारा। सुरक्षा के मद्देनजर आजमगढ़ शहर में लगाए गए सीसीटीवी, डीआईजी ने किया उद्घाटन। यूपी के गोंडा में पति ने कोर्ट परिसर में ही दिया पत्नी को ट्रिपल तलाक, पत्नी ने पति पर दर्ज कराया था दहेज के लिए परेशान करने का केस। मुरादाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग, ज्वेलर की दुकान में लूटपाट कर बदमाश फरार। मुगल सराय से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास मिली, 11 अप्रैल से थी लापता, मुरादाबाद कैसे पहुंची इसकी जांच जारी है। आगरा में 5 अप्रैल को सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सिपाही से लूटी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की। यूपी के मैनपुरी में पुलिस चौकी के सामने महिला की गोली मारकर हत्या, फायरिंग की आवाज सुनकर भागे पुलिसकर्मी, नाराज लोगों ने चौकी में की तोड़फोड़, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में फर्नीचर की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, आग पर काबू पाया गया। यूपी के आजमगढ़ में शादीशुदा महिला की हत्या, प्रेमी पर जान से मारने का आरोप। यूपी के संभल में एक सरकारी अस्पताल में रसोइया कर रहा है मरीजों का इलाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में 110 साल पुरानी गौशाला में गायों की हालत खराब है, दर्जनों गाय बीमार, पंखों तक के वहां पर इंतजाम नहीं है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी, एसपी देहात और एएसपी के पैनल ने लिया पोस्टिंग के इच्छुक सब इंस्पेक्टर्स का इंटरव्यू, अच्छे काम बताने को कहा। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों के विशेष वेतन बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी। भोपाल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन, 8 फीडर बंद, नियमित कर्मचारियों को 12 घंटे काम पर लगाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत खनन के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला, 3 घायल, 8 पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में 70 साल की बुजुर्ग महिला का शव ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस, घंटों इंतजार करता रहा परिवार। उज्जैन के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में फसल बीमा के मुआवजे के लिए तरस रहे हैं किसान, फसल बीमा का प्रीमियम अदा करने के बाद भी नहीं मिला मुआवजा। राजस्थान के अजमेर में 78 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, सामूहिक भोज में खाया था खाना, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के जैसलमेर में सड़क हादसा, ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के चूरू में चलते ट्रक में लगी आग, पुलिस और दमकलों ने पाया आग पर काबू, ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। राजस्थान के बीकानेर में नगर विकास न्याय का अतिक्रमण हटाओ अभियान, भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सट्टा लगाते 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची अस्पताल में भर्ती कराई गई। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर की नारेबाजी। बिहार के छपरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 1 की मौत, 3 लोग घायल, नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। उड़ीसा के बलांगीर में पकड़ा गया तेंदुआ, गांव वालों और वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया। हरियाणा के जींद में नागरिक अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मुर्दा घर में शवों को नोचते दिखे कुत्ते। जींद अस्पताल मामले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा स्टाफ की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून ऋषिकेश में दर्जनों जगह आयकर विभाग की छापेमारी, यूपी निर्माण निगम के अधिकारियों के ठिकानों पर हो रही है रेड, कई दस्तावेज मिले। देहरादून में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम जारी, 9 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया। कानपुर की रहने वाली दिलप्रीत कौर बनी भारत की कैलकुलेटर गर्ल, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में किया भारत का नाम रोशन, 13 बार हो चुका है लिम्का बुक में नाम दर्ज। नोएडा के सरफाबाद में गांव की पंचायत का अनोखा फैसला, कोई भी 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करेगा पैदा, पंचायत ने बनाई कई टीमें। झारखंड के बोकारो में आजादी के 70 साल बाद बिजली पहुंची, नारियल तोड़कर किया गया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को दी धमकी, कहा सैन्य कार्रवाई हुई तो परमाणु हमला करने से नॉर्थ कोरिया पीछे नहीं हटेगा। नॉर्थ कोरिया पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा है अमेरिका। अमेरिका का मानना है कि नॉर्थ कोरिया लगातार उकसाने का काम कर रहा है। सीरिया में विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई जारी, सीरिया की सेना ने हमास शहर के सोरान पर कब्जा किया। पुर्तगाल में एक प्राइवेट प्लेन सुपरमार्केट के पास क्रैश हो गया, प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। चीन में लैंडस्लाइड की वजह से एक 7 मंजिला इमारत ढह गई, हादसे के बाद 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, बिल्डिंग में 39 लोग रह रहे थे। चीन में यांगजे नदी पर अचानक धुआं छाया, धुंध देखकर लोग हैरान हो गए, नजारे को देखने के लिए भीड़ लगी।
पेरिस में कलर रन प्रतियोगिता का आयोजन, आईफिल टावर के पास करीब 20,000 लोगों ने एक साथ डांस किया। बेथलेहम में एक रैली के दौरान फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी इजरायल के सैनिकों से भिड़े। फिलिस्तीन नागरिकों की भूख हड़ताल के समर्थन में निकाली गई थी ये रैली। लीबिया में करीब 1,000 शरणार्थियों को बचाया गया। बोट में शरणार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बोट पलट गई थी। आईपीएल में गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में रैना के शेर देंगे कोहली के वीरों को चुनौती। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 5 रन से हराया। हैदराबाद के कप्तान वार्नर ने नाबाद 70 रन की पारी खेली। हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब के 5 बल्लेबाजों को किया आउट। भुवनेश्वर के आगे वोहरा की आतिशी पारी ने तोड़ा था। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। यूसुफ पठान और मनीष पांडे ने खेली शानदार पारी। शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को पाकुड़ कोर्ट में पेश होने का आदेश। फिल्म के गाने को लेकर दर्ज हुआ था यह केस। 4 मई तक 7 लोगों को पेश होना होगा। बाहुबली और भल्लाल देव का एक वीडियो आउट हुआ है। वीडियो में दोनों पंजा लड़ाते नजर आए। चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में दोनों बाहुबली 2 को प्रमोट करने पहुंचे थे। हांगकांग में देखी बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की दबंगई। अपने टूर के लिए डांस प्रैक्टिस करते दिखे सलमान। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राबता का ट्रेलर रिलीज, जिसमें कृति और सुशांत एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। वरुण धवन दूल्हे राजा गाने पर डांस प्रैक्टिस करते नजर आए। लंदन में वरुण की जुड़वा 2 की शूटिंग चल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में अब अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। अमिताभ ने भी इस फिल्म में किरदार निभाया है। सलमान खान ने फिर दिखाई दरियादिली। कैमरामैन हरीश सिंह नेगी के इलाज के लिए 1 लाख की मदद की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शाहरुख खान डांस करते दिखे। फिल्ममेकर ब्रेट को डांस करना सिखाया। रणवीर सिंह फिल्ममेकर कबीर खान की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं। फिल्म 1983 में भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की कहानी पर बेस्ड है।